सभी साथियों को मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज का हमारा विषय हमारे पिछले वीडियो पे जिसमें मैंने बताया था कि हमें दुख क्यों मिलता है, इस पे कुछ साथियों ने सवाल किया है कि आप तो हमें बता रहे हैं कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। यही बात बुद्ध ने भी बताया कि हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं। लेकिन आज 2500 साल बीत चुके हैं और बुद्ध ने खुद कहा काल संगत और काल बाह्य का मीन्स बुद्ध ने जो ये व्याख्या की 2500 साल पहले कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, लेकिन 2500 साल बाद माहौल परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और आज काल संगत के अनुसार हमारे दुख का कारण ब्राह्मण समाज है। मैंने उनसे पूछा आपको ऐसा क्यों लगता है और कैसे लगता है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ही हमें शिक्षा से वंचित किया है, उन्होंने ही हमें जातियों में बांटा है, उन्होंने ही पाखंड फैलाया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ने जो बातें कही काल संगत और काल बाह्य की, वो संस्कारों को लेकर कही, उन्होंने अन्य चीज़ों को लेकर के कही है। लेकिन बुद्ध की ये बातें तो पता है, याद है कि बुद्ध काल संगत और काल बाह्य की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कहा है जो शाश्वत होता है। एस धम्मो सनातनो का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सनातन, जो शाश्वत, जो कभी नहीं बदलती है, उस पे काल का कोई भी प्रकोप नहीं होता है, काल बाह्य होती है। काल बाह्य का मतलब बुद्ध ने जो काल बाह्य कहा है उसका नहीं, काल बाह्य का मतलब जो काल के बाहर होती है, जो न वर्तमान में होती है, न भविष्य में, न भूतकाल में, बस वो होती। अगर अग्नि का स्वभाव 10,000 साल बाद जो होगा वही स्वभाव आज भी है और 10,000 साल पहले भी अग्नि का स्वभाव वही था। उसे ही कहते हैं शाश्वत नियम, जिसे बुद्ध ने सनातन कहा। उसी तरीके से दुख का जो कारण है वो हमेशा से ही शाश्वत रहा है, चाहे वो आज हो, कल हो, 10,000 साल बाद हो या 10,000 साल पहले हुआ हो या आज हो। दुख का कारण इंसान स्वयं ही होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, और एक भिक्षु के नाते, क्योंकि मैं कोई सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ। बौद्ध भिक्षु कह देने से ही एक संप्रदाय से बंध जाते हैं। मैं बस भिक्षु हूँ और मैं संपूर्ण बुद्धों को मानता हूँ, चाहे वो बुद्ध पुरुष, बुद्ध गौतम बुद्ध हो, उनसे पहले के बुद्ध हो, गौतम बुद्ध के बाद जन्मे जीसस हो, मोहम्मद हो, कबीर हो, नानक हो, इन सारे बुद्धों को मैं मानता हूँ। तो रही बात जो सवाल किया गया
कि हमारे दुख का कारण ब्राह्मण है, और उनमें मुख्य विषय ऐसे हैं कि हमें उन्होंने जातियों में बांटा, हमें उन्होंने शिक्षा से वंचित किया, उन्होंने हमें कपड़े पहनने से वंचित किया। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप प्रकृति के नियम को जानते हैं? लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। पहली बात कि प्रकृति का नियम कहता है कि जो ताकतवर होगा वो राज करेगा, और ताकतवर व्यक्तियों का, ताकतवर प्राणियों पे कोई राज नहीं कर पाता। जैसे जंगल में शेर पे कोई राज नहीं कर पाता, शेर सभी पे राज कर लेते हैं। और शोषण की बातें तथाकथित बहुजन समाज के लोग तब तक ना करें जब तक कि वो खुद अपने से कमज़ोर का शोषण करना बंद ना कर दे। अब आप कहेंगे कि ये शोषण किस प्रकार से? हम भी अपने निजी जीवनों में अपने से कमज़ोर वर्ग का शोषण करते। बहुजन समाज में भी, तथाकथित बहुजन समाज के अंदर भी महिलाओं का शोषण किया जाता है। वो शोषण करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं आता है। दूसरी चीज़ें, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, क्या वे लोग मांसाहार करते हैं या नहीं करते? अगर नहीं करते तो फिर अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं तो वो जिन जानवरों को खाते हैं, चाहे वो गाय खा रहे हो या फिर भैंस खा रहे हो, सूअर खा रहे हो, कुत्ता, बिल्ली, चिकन, मछली, मटन, जो कुछ भी खा रहे हो, क्या आप जिनको खा रहे हैं, क्या आप उनका शोषण नहीं कर रहे हैं? आपकी हिम्मत क्या कोबरा सांप को खाने की है? क्या आपकी हिम्मत शेर को खाने की है? क्या आप शेर को सामने से जिस तरीके से मुर्गी को या मटन को या मछली को पकड़ के काट के खाते हैं, क्या उस तरीके से शेर को मार के खाने की हिम्मत है? नहीं। क्या ये हमारे लोगों में चलन है शेर खाने का? नहीं। क्यों? क्योंकि जो जीव हमसे ज़्यादा ताकतवर है उनका हम शोषण नहीं कर पाते हैं। शोषण उनका करते हैं जो हमसे कमज़ोर होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस जानवरों को आप मार के खाते हैं और आप जिस प्रकार से रोड पे आकर के आंदोलन करते हो, लोगों को भड़काते हो या फिर आवाज़ उठाते हो अपने अधिकारों के लिए, कैंडल मार्च निकालते हो, कोर्ट में जाते हो, अगर उसी प्रकार से मुर्गी भी, गाय भी, सूअर भी, मछली भी, मुर्गा भी, अगर इनके भी अगर कोर्ट होते, अगर इनके भी पुलिस थाने होते, तो ये भी तो कोर्ट में जाते, ये भी आप जैसे धरना प्रदर्शन करते कि मेरे बेटे को मार के खा गया, मेरे पति को मार के खा गए, मेरी बहन को मार के खा गए, मेरे पिता को मार के खा गए। वे भी आवाज़ उठाते, वे भी कैंडल मार्च निकालते, वे भी कोर्ट में जाते, वे भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाते, लेकिन वे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कमज़ोर है। और चूँकि वो कमज़ोर है, आप उनका शोषण आराम से कर पा रहे हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर हो रही शोषण को देख पाना
और आप जो दूसरों पे शोषण कर रहे हो उसे ना देख पाना, ये तो गलत दृष्टि है। आपको आपकी देखने की जो शैली है वो गलत। आप जब अपने से कमज़ोर का शोषण करते हो तो इतना शोषण करते समय अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आप जिस प्रकार से कमज़ोर का शोषण कर रहे हो उसी प्रकार से जो आपसे ताकतवर होगा वो आपका शोषण करेगा। और लोग बातें उठाते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें जातियों में बांट दिया। बांट दिया का क्या मतलब होता है? आप अगर 5 भाई हो और कोई व्यक्ति अकेला आता है और आपको पांचों को अलग अलग बांट देता है, तो इसमें आपकी नालायकी और कमजोरी दिख रही है या दूसरों में बुराई दिख रही है? अगर आप ब्राह्मणों को गलत मानते ही हो तो थोड़ी देर के लिए मैं भी आप लोगों की बातों से सहमत हो लेता हूं और उसे ब्राह्मण को गलत मानकर ही चलता हूं थोड़ी देर के लिए। तो वो अगर आपको बांटने आया तो क्या आप बंटने के लिए बैठे हुए थे? कोई आया और आपको बांट के चला गया, कमजोरी किसकी? कमजोरी अगर आपकी है, अगर आप कमजोर हो तभी तो बटे हो ना। तो अपनी कमजोरी को दूर करने की जगह पे आप किसी को गाली दोगे या विरोध करने से आप मजबूत नहीं हो सकते हो। मान लो आप किसी अखाड़े में हो और आपका विपक्षी बहुत ताकतवर है, अगर आप उससे हार जाते हो तो आप उसको गाली देके आप ताकतवर तो नहीं हो जाओगे। अगर आपको विपक्षी को हराना है तो आपको उससे ताकतवर होना होगा। ताकतवर होने के लिए वो विपक्षी जो एक पहलवान है जो अभी हारा है ताकतवर विपक्षी पहलवान से, वो जाएगा और जाकर कड़ी मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करके कड़ी तपस्या करके अपने आप को मजबूत बनाएगा और फिर अखाड़े में आकर के अपने विपक्षी पहलवान को हराएगा। लेकिन अगर हम घर बैठ जाएं और फेसबुक पे गाली गलौज करें या फिर विरोध करें, निंदा करें, इससे आप कभी भी अखाड़े में दोबारा जब भी आओगे तब हारोगे, क्योंकि आपने अपने आप को मजबूत करने पे ध्यान नहीं दिया, विपक्षी पहलवान का विरोध करने पे अपना समय व्यतीत किया। अगर आप मान ही लिए हो कि ब्राह्मण गलत है तो आपको अपना सारा समय स्वयं को मजबूत करने पे लगाना चाहिए, न कि निंदा करने पे। और बुद्ध कभी भी किसी की निंदा करना नहीं सिखाते। दूसरी बातें लाई गई, सवाल थी कि हमारी महिलाओं को वस्त्र पहनने नहीं दिया गया। मेरा उनसे पूछना है कि एक जो मजबूत वर्ग, अगर उन्होंने आपको वस्त्र नहीं पहनने दिए तो इसमें किसकी कमी झलक रही है? जिस स्त्री को कपड़े नहीं पहनने दिए गए, क्या उस स्त्री के पति नहीं था, पुत्र नहीं था, पिता नहीं था, भाई नहीं था, या उसके गांव के लोग नहीं थे? क्या एक भी पुरुष नहीं था उस समाज में जब महिलाओं को कपड़े पहनने के अधिकार नहीं दिए गए थे? अगर पुरुष थे तो फिर वैसे लोगों की बात ही क्यों करना? क्योंकि हम उस तरीके से अगर देखने जाएंगे तो कमज़ोर वर्ग और ताकतवर वर्ग शुरू से अंत तक है और रहेंगे। और ये प्रकृति का नियम है कि जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर का शोषण करेगा, शोषण करके ही जीवित रह पाएगा। मैं शोषण करने वालों के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन जो शोषित हो रहे हैं मैं उनको एक सूत्र दे रहा हूँ, उनको एक समझ दे रहा हूँ
उनको एक नई सोच दे रहा हूँ कि आप शोषण करने वालों का निंदा करके या विरोध करके आप जीवन में ताकतवर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ताकतवर होना है तो आपको स्वयं पे ध्यान देना होगा, स्वयं को मजबूत करने पे समय देना होगा। निंदा करने से कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार आपकी लोगों को मारे जा रहे हैं, वैसा ही आप भी किसी जानवर को, जीव को मार रहे हो। क्या अगर उनके पास उनके अपने पुलिस थाने और कोर्ट होते तो क्या आपको न्याय मिलता? आप भी उसमें आरोपी ठहरते, आप भी उस कोर्ट में आरोपी ठहरते और आपको भी जेल होती। चूंकि उनके पास अपना जेल नहीं है, थाना और कोर्ट नहीं है, आप निश्चिंत होकर के घूम रहे हो और फिर अपने से ऊपर जो ताकतवर है उनका विरोध कर रहे हो। आप कमज़ोर हो और वो ताकतवर है, इसके बीच की एक कड़ी है जिसके वजह से वो ताकतवर है और जिसके वजह से आप कमज़ोर हो। जो ताकतवर समाज है, जो लोग हैं, वो ताकतवर संकल्पवान है इस वजह से हुए हैं। संकल्पित लोग हमेशा से ही ताकतवर होते हैं और संकल्पहीन जो लोग होते हैं वे गुलाम ही होते हैं। तो अगर आपको ताकतवर, अगर आप चाहते हो कि आपका शोषण ना हो, तो आप संकल्पित बनो, दृढ़ संकल्प लो, मेहनत करो, अपनी कमियों को खोजो, अपनी कमियों पे काम करो, स्वयं की, ना कि दूसरों की। स्वयं पे काम करो, स्वयं की कमियों पे काम करो, अपने आप को मजबूत बनाने पे काम करो ताकि आपका शोषण न किया जाए। भले इसमें कितना भी समय लगे, लेकिन इसी प्रकार परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इस दुनिया और सृष्टि में जिसके वजह से आपका शोषण ना हो और कोई आपका शोषण ना करे। एकमात्र तरीका है संकल्पवान बनो, दृढ़ संकल्प लो, स्वयं को मजबूत बनाने पे काम करो। नहीं तो आप हमेशा से ही गुलाम रहोगे और आपका शोषण होते रहेगा और आप किसी को गाली देने या निंदा करने या विरोध करने से अलावा आपके पास कोई काम नहीं रह जाएगा। आप बस इसी में अपना समय व्यतीत करते रहोगे, चाहे हजारों साल तक आप विरोध करते रह जाओ। हो सके विरोध करने के वजह से एक समय के बाद वैसे लोग परेशान होकर आपसे दूर भी हो जाएं, लेकिन फिर दूसरे लोग जो संकल्पवान समाज होगा, वर्ग होगा, वो आकर फिर आपको गुलाम बना लेगा, फिर आपका शोषण करेगा। दिमाग में बस हमें इतना बैठा लेना है कि जब तक हम संकल्पवान नहीं होते तब तक हमारा शोषण होगा। जब तक हम अपने दुखों का कारण स्वयं को नहीं मानते कि अगर हमें दुख मिला है तो उसका कारण हम स्वयं हैं, तब तक आपका शोषण होता रहेगा, चाहे आप कितनी भी दूसरों की निंदा करो या विरोध करो। इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, और मैं नहीं कहता कि मेरी बातों को आप ऐसे ही मान ले। आप अपने विवेक से इस पे सोचे विचारे जो मैंने बातें रखी, और उसके बाद इस पे काम करना शुरू करें। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।